19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। देश में तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को होने वाला है और देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर जो दूसरे दल हैं, उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान पर उतारा है और स्टार प्रचारक अपनी भाषा शैली, अपनी स्ट्रेटजी से जो वोटर हैं उनको रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वोटर उनके पक्ष में वोट डालें। अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटका में कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया कि वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो गया। प्रियंका गांधी ने इस बार कुछ ऐसा कहा कि लोग जो है बिल्कुल इमोशनल हो गए और प्रियंका गांधी जो है भाषण देते देते खुद इमोशनल हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मैं केवल 19 साल की थी, मैंने अपने पिता को बड़ी हिफाजत के साथ आपके पास भेजा था, लेकिन आपने मेरे पिता के टुकड़े भिजवाए और वो टुकड़े देश के झंडे में आए थे। मुझे पहले नाराज़गी थी इस देश से, लेकिन नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि नाराज़ हम केवल उसी से होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। मैं इस देश से कितना प्यार करती हूँ ये मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। वहीं 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे स्वर्गीय पिताजी और मेरे स्वर्गीय दादी जी, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी, उनको देशद्रोही कहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शहादत क्या होती है ये मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। मैंने अपने पिता को खोया केवल 19 साल में, मैंने अपनी दादी को खोया है, तो शहादत क्या होती है ये मैं और मेरा परिवार भली भांति जानता है। साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने भाई यानी राहुल गांधी के लिए कहा कि मेरे भाई को परेशान करने की हर कोशिश की जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ कई मुकदमे किए हैं, लेकिन मेरा भाई और मैं हारने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम शहादत की भावना को समझते हैं। मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे
उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें। मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। तो आपने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक इमोशनल स्पीच दी और जब वो बीच में रुकी तो वहाँ मौजूद जो जनता थी उन्होंने तालियों से प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्साहवर्धन किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस भाषण का कितना असर जो है कर्नाटक की जनता पर पड़ता है और जो उन्होंने ये बात बोली शहादत वाली, उस शहादत वाली बात से जनता यानी सैनिक परिवार अपने आप को कैसे जोड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और कितना असर हुआ है प्रियंका गांधी वाड्रा का इस भाषण का लोगों पर, ये बात तो 4 जून को ही पता चल पाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो भाषण शैली प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस रैली में अपनाई है वो वास्तव में लोगों को कनेक्ट कर गई। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।